नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बिहार में चुनाव है और चुनावी रंग में नेता के साथ जनता भी रंग चुकी है। भोजपुर इस चुनावी खुमारी को राह चलते महसूस कर सकते हैं। दरअसल भोजपुर में एक कहावत है, आरा जिला घर बात कवन बात के डर बात। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरा केवल नाम नहीं है, यह साहस का प्रतीक है। आरा जो सबसे पहले जिला था, अब भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता है। और आरा की एक और पहचान है बाबू कुंवर सिंह। आरा की ये निडरता राजनीति में भी दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर चुनावी मुकाबले कड़े होते हैं। मौजूद है आरा के टाउन थाना क्षेत्र में। आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और किस्सा कुर्सिका के इस एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं आरा। जी हां, आरा भोजपुर के नाम से भी जानी जाती है और ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। तो ऐसे में जहां एक और बिहार में लगातार सियासी गर्मी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने बिहार में 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने 25 जिलों का दौरा किया और बताया कि आखिर किस तरीके से जो वोटर पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग करवा रहा है बिहार में, वो किस तरीके से वोट चोरी का एक नया तरीका है, और वो भी बीजेपी के साथ मिलीभगत करके। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि किस तरीके से ये जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी या महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। चुनाव में इन्होंने पहले हार मान ली है और इनका ये भी कहना है कि बीजेपी और जदयू की सरकार में पिछले 20 साल में डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में और काफ़ी विकास हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं आरा के टाउन थाना क्षेत्र में। और यहाँ पर आप ठीक मेरे बगल में देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय चाय प्रयोगशाला है। काफ़ी ही पुरानी चाय दुकान है इस इलाके की और यहाँ पर हर तरह के चाय भी आपको मिल सकते हैं। मगर यहाँ के लोगों का आखिर मुद्दा क्या है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका बिहार में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। भैया, क्या नाम है आपका? अभय विश्वास भट्ट। क्या लगता है, नीतीश जी कहते हैं हम सुशासन किए हैं बिहार में, अच्छा राज दिए हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं, तो कितना खरा उतरे हैं वो इस बार? पूरा जितना आप सोचिए उतना वो खरा उतरे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में बिहार जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संभाला था और जिस स्थिति में उस समय बिहार था, उससे कई गुना आगे अब बिहार निकल चुका है। अभी वर्तमान परिवेश में आप चाहे जिस क्षेत्र को भी उठा ले, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। इसलिए अन्य विपक्षी दलों के पास इसका कोई मुद्दा नहीं है। मगर तेजस्वी तो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, डबल इंजन की सरकार के इन दोनों इंजन फेल हो गई है। फिर कहते हैं वो कि इनकी गाड़ी भी खटारा हो गई नीतीश कुमार की, अब इसको बदल देना है। ये तो बार बार कहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार का जोड़ा ना बिहार में है न था। नीतीश कुमार जी ने जिस दलदल से बिहार को निकाला है, वह बिहार का अगर आप परिकल्पना करें कि वो कैसा था, जो उस समय के नौजवान पीढ़ी जो उस 2005 के बिहार को देखा है, वह जानता है कि बिहार को क्या मिला था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में आप कई सेक्टरों में ले लीजिए, वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, जहाँ
इसके पहले ये लोग ईवीएम हैकिंग की बात करता था। जहां वो चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम हैक हो जाता है, जहां चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है। अभी आज का मैंने भाषण माननीय विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी का मैंने सुना, बहुत संक्षिप्त में उन्होंने भाषण दिया और उसमें उनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं था, ना आरावासियों के लिए ना बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनको कोई नॉलेज नहीं था। बिहार में क्या है, नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरे भाषण से जो राहुल गांधी जी ने दिया उसमें कहीं भी बिहार नाम का जिक्र नहीं आया। जिक्र आया एक जगह मात्र, उन्होंने कहा कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। उनके हिसाब से महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी हुआ था, इसलिए वहां भाजपा जीत गया था। लेकिन बगल में झारखंड वो जीते तो कहते हैं कि वहां वोट चोरी नहीं हुआ। हुजूर, अगर वहां वोट चोरी हुआ था तो झारखंड में भी आपको मानना चाहिए था कि यहाँ भी वोट चोरी करके हम जीते हैं। बिहार SIR पहली बार लागू हुआ, वहां नहीं था, वहां इनकी सरकार थी तो वहां वोट चोरी नहीं हुआ। जहां हमारी सरकार थी वहां वोट चोरी। और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले जेल के अंदर है। वोट चोरी का तो नमूना आप जहां खड़ा है वहीं पर है। इस सामने वार्ड है, पुराना बूथ संख्या 203 है, क्रम संख्या 351 है और नागेंद्र प्रसाद पिता कन्हैया प्रसाद को मृत घोषित कर दिया गया। उसी बूथ पे सालू कुमारी है। अभी नागेंद्र प्रसाद जिंदा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना शपथ पत्र दिया आवेदन कि नहीं हम हजूर जिंदा हैं। और इसी आरा शहर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 जिंदा लोगों को लाइए जो मृत घोषित हैं, तो सिंघई के मिंटू पासवान को माले के लोग ले गए, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया कि हजूर ये जिंदा है मिंटू पासवान जी। बगल में इसी वार्ड में सालू कुमारी, उसका शादी हो गया, अभी जीवित है, उनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। तो ये लोग भाजपा के लोग एक भी ये दावा आपत्ति नहीं कर रहे हैं। 30 दिन का समय था, आज 30वां दिन है। क्यों? क्योंकि इनके लोगों का नाम नहीं कटा है, क्योंकि मेरे आपके उनके रिश्तेदारों का नाम जो दिल्ली, बम्बे, पुणे चाहे बिहार के बाहर कमाते हैं उनका नाम कट दिया गया। लेकिन अमरिंदर सिंह, RK सिंह, प्रशांत विशाल पांडे, मुन्नी ओझा के रिश्तेदार जो बिहार से बाहर रहते हैं उनका नाम नहीं कटा। यह अपने आप में सवाल है, जबकि दावा आपत्ति इंडिया गठबंधन के लोग, माले के लोग कर रहे हैं। इन्होंने तो पहले, जैसे मेरे वार्ड में जो मृतक थे घोषित कर दिया गया था, हमने BLO के पास फार्म 6 भरवा दिया, तो चुनाव आयोग करे कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानेंगे, आपका पार्टी का BLA है और उस प्रोफार्मा पर आप जब दावा करिएगा तब हम मानेंगे। तो ये लोग चाहते थे कि बिहार में जो वोट का राज, छोट का राज कहा जाता है, एक वोट एक मजदूर किसान का भी उतना ही अधिकार है, CM, PM, DM का है उतना ही अधिकार है, वकील जज का उतना ही अधिकार है, रतन टाटा अंबानी का उतना ही अधिकार है। बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि काफी लोगों को मृत यहाँ पे घोषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं ना। अभी हमने एक जगह का वीडियो देखा, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति से पूछते हैं, महिला से, और बहुत सारी उसमें बातें उन्होंने कहा कि तो आपका नाम कट गया, कैसे कटा, कहाँ किसका किसका कटा है। और उन्हीं महिला के पास जब विपक्षी मीडिया के साथी ही गए और उन्होंने पूछा कि आपका नाम कहाँ कहाँ कटा है, उन्होंने कहा कि हम लोगों का सर नाम नहीं कटा है। एक हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे आप राहुल गांधी जी से कहिएगा तो आपको ये सुविधा हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसे ये लोग जानबूझ करके, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या को बचाने के लिए, सुन लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या और घुसपैठी जो बिहार में है उनको बचाने के लिए ये लोग ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं जानबूझ करके। इन्हीं के लोग जा करके नाम कटवा करके और आरोप लगाने का। क्या लग रहा है आपको, आरा के मुद्दे क्या हैं? नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार दावे करती है, रोजगार के काफी अवसर दिए गए हैं बिहार में, पलायन एक बड़ा मुद्दा फिर भी है, कहा जाता है स्वास्थ्य का बड़ा अच्छा व्यवस्था हो गया है यहाँ पे पिछले 20 सालों में, तो रियलिटी क्या है? देखिए, मेरा नाम अशोक मानो है, मैं 1983 से यहाँ फुल टाइमर कैडर हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी के नाते मैं यहाँ काम कर चुनाव का मौसम है और ये तमाम पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेना मेरे लिए पाप है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। माइक और थोड़ा दूर रखिए, जिसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब फ्रस्ट्रेशन है। ये जब भी बात करेंगे 1857 से ये लोग बात शुरू करेंगे, बाबू कुंवर सिंह ने ये किया, फलाना ने ये किया,
चिलाना ने ये किया। अरे आज वर्तमान क्या है, इन तमाम लोगों के चेहरे को पढ़िए। इन चेहरों को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान आज भोजपुर और इस विधानसभा का क्या स्थिति है। ये वर्तमान में सारे लोग परेशानियों का चेहरा पर आपको तनाव मिलेगा। यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, यहाँ प्लान है, यहाँ रोजगार नहीं है। मित्रों, आपको बता दें, मैं 43 वर्षों से इन्हीं लोगों का पालकी ढोते ढोते ये कंधा घट्टा गया है। कभी समाजवादियों का पालकी, कभी वामपंथियों का पालकी, कभी राइटिस्टों का पार्टी, कभी फलाने जी का पालकी ढोते ढोते कंधा घटा गया है साथी। लेकिन वही ढाक की तीन पात, हमने कोई ऐसा सरकार नहीं है जिसको बनाने में मेरा योगदान नहीं है। 1983 से इतिहास गवाह है। 29 बार मैं जेल जा चुका हूं इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन ये जब भी जाते हैं सत्ता में ढाक की तीन पात, या सड़क की मामला हो, यहाँ इस बिजली का मामला हो, यहाँ या ब्लॉक का मामला हो, तमाम चीजें केवल खोखला रहता है इन पार्टियों का। ये सारे बाजीगर हैं और हम तमाम जनता को बाजीगरी से और ये जादू का डमरू पीटते हैं और हम लोगों को मूर्ख बना के वोट ले जाते हैं। आप आम जनों से अकेले में जाके पूछिए। क्या लगता है, फिर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, चेहरा कौन सा होगा? पूरा जनसुराज, इसलिए कि मैं जनसुराज का समर्थक हूं और जहां हम समर्थन देते हैं कुटे टांग के, आपको बता रहे हैं पूरे बहुमत के साथ जनसुराज की सरकार बनने वाली है। एक वाहिद है प्रशांत किशोर जिसने यहाँ की समस्याओं पर बोला है और पहली बार बोला है। ये नहीं कि कभी भी डमरू बजा के खेलना करने की काम किया है। चाहे बीपीएससी बच्चों पर लाठीचार्ज हो या तमाम इश्यूज पर, एकमात्र प्रशांत किशोर है। और गांव-गांव 5000 गांव पैदल घूमा है। ये व्यवहार में है। आरोप जिस तरीके से विपक्ष भी यहाँ आरोप लगा रहा है कि आप लोग दम भरते थे कि सुशासन दिए है, मगर जंगल राज का आरोप आप लोगों के ऊपर अब लग रहा है। रहता तो आज माननीय वो कौन आए थे आज हम लोग के? राहुल जी इतने आराम से आए और इतने आराम से चले गए। अगर हम लोग का राज है तो इतने आराम से आए और चले भी गए, और उन लोगों का राज होता तो कोई भी इधर आके और इतने अच्छे से जाता नहीं। वो हाँ, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। और रही विकास की बात, माननीय आर.के. सिंह साहब विकास कर रहे थे तो लोगों को नहीं पच रहा था। आज देखिए सुदामा प्रसाद जी जो सीपीएम के है ना, सुदामा प्रसाद जी बन गए, क्या कर रहे हैं? जनता कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो करने वाला था उसको साइड कर दिए इन्होंने और बोलते काम नहीं करते। तो कह रहे हैं कि नकलची हो गए हैं नीतीश कुमार जी। हम जो अनाउंस कर रहे हैं सारा कुछ कर दे। 200 यूनिट हम बोले, 125 यूनिट कर दिए। कहें कि हम पेंशन बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ा दिए। फिर वो कहें कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे, हम कर दिए। बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, आप बतौलाबाजी दे रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, उस चीज को धरातल पे उतार रहे हैं। इन्हीं लोग के कांग्रेस के राज में लोग बोलता था कि हम 1 रुपया भेजते थे तो 1 रुपए, ये देखिए यही मेरी बात सुनिए ना, 1 रुपए कांग्रेस के नेता लोग बोलते थे, प्रधानमंत्री उनके, कि हम 1 रुपया भेजते थे तो जनता तक 75 पैसा या 10 पैसा जाता था। आज मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो अकाउंट में जनता के 100 रुपए जाता है। अभी ये डिप्लीस दे रहे थे कि मेरे समय मत बोलिए, और जब दूसरा बोल रहा है तो ये देखिए वो देखिए। अरे आपके समय जब कोई नहीं बोला तो आप भी दूसरे के समय पर मत बोलिए ना। आप बताइए कि क्या विकास हुआ है। अगर इतने लोग सवाल उठा रहे हैं तो बताइएगा आप भी। मैं बता रहा हूँ, 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो देना होगा जनता को। रिपोर्ट कार्ड तो सीधे सीधी जनता दे रही है, और जनता 20 साल से इसीलिए दे रही है कि सरकारें यहाँ बन रही हैं। आप स्वास्थ्य सुविधा का लाभ की बात कर रहे हैं, चले जाइए सदर हॉस्पिटल में, कितने लोग जाते थे इलाज कराने। अस्पताल जो बनी है वो हमारे युवा नेता जो विपक्ष के है वो तेजस्वी यादव जी ने बनाया है, जाके वोट पढ़ लीजिए। वो इनके कर कलमों से नहीं बना है। और यार रुकिए, हल्ला मत कीजिए। अरे सर, अब पेट में दर्द हो रहा था अभी दर्द हो रहा था पेट में, बोल रहे थे अभी पेट में दर्द। सर 1 मिनट सुनिए, ये दोनों को से पूछिए। हमारे बड़े भैया यहाँ पर है, कर जन स्वराज की एक सरकार बन रही है, पूछिए कहाँ से लाएंगे 122 सीट खाने के लिए। क्या लगता है आपको 122 सीट मिलेगी? बड़े भाई आपको बता दें, फलाना सुनिए इनसे भी कि अकेले बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है। 1 मिनट, इनसे कहिए
कि भाजपा मोदी, हमारे मोदी जी इतना फेमस वर्ल्ड लीडर है, तो अकेले क्यों नहीं बिहार में लड़ रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार यादव को पकड़ के बैठे हुए हैं? लग्गू का आरोप लगता है आप लोगों पे, आखिर क्यों? सुनिए अब अरे सुनेंगे नहीं, पहले बता दीजिए कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? लग्गू का आरोप लगता है, क्या कहना है आप? दीजिएगा। अरे लीजिए, इनको जैसा लगता है कि ये लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कौन फिक्स बनेगा? है, नाम बताइए। नीतीश कुमार। अरे नीतीश बाप रे कुमार बाप, इतना सच्चा आदमी आप लोग हैं। ये पूछना थोड़े है, ये तो हम लोग चिल्ला करके कहते हैं। 122 सीट कहाँ से ला अरे रहे हैं? वो सब लाएंगे, हम भी लाएंगे, आप भी ला रहे हैं। ये जनता तय करेगी। बीजेपी का है? नहीं, पार्टी का छोड़िए, आप नहीं तय करेंगे, यह जनता करेगी, यह तय जनता करेगी। 122 सीट आप कैसे लाएंगे? आपको वोट चोर, ये लोग वोट चोर है, ये लोग चोरी करते हैं ये लोग। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 122 सीट कैसे आएगी? देखिए 122 सीट नहीं, 243 की बात कीजिए। और रही सवाल काम का, तो इस जिले में और इस विधानसभा में किसी ने नहीं किया है। जब भी किया है और जब भी अपना काम पूरा कराया, ये जनता अपने लड़कर किया है। 2007 से 11 तक बिजली के लिए सड़कों पर ये लड़के टायर और तमाम तरह की आंदोलनों को करके और बिजली हासिल किया है। जो कहता है कि नीतीश कुमार, यहाँ नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार नहीं यहाँ दिए हैं। ये जनता, आप अलग से जाकर इंटरव्यू ले लो, आपको पता चलेगा कि ये जनता, नीतीश कुमार जब बने उसके 2-4 साल के बाद उनको यहाँ काला झंडा दिखाकर इस शहर के जनता जेल जाने का काम मिला तो किया, तो सड़क बना, जो भी हुआ लड़के हुआ। इतना बात बोल रहे हैं सब कि यहाँ विकास जो है नीतीश कुमार विकास नहीं किए। देखिए हम तो ढेर नहीं बोलेंगे कि आपकी सत्ता नीतीश कुमार की जा रही है और महागठबंधन की सरकार आ रही है। ये तमाम जनता, पूरा भोजपुर का, पूरा बिहार भर के लोग जानते हैं। बोल रहा है बीजेपी के भ्रम फैला रहे हैं आप लोग, वोट चोरी। तो हो रहे, समझे? नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है। तमाम जनता तबाह है, बेरोजगारी से, नौकरी से, चाकरी से, रोडों से। तमाम एक भी कारखाना बैठाए बिहार में 20 बरस से है, एक भी कारखाना बैठाए। प्लान हो रही है, कितने को नौकरी नौजवान भटक रहा है BA MA कर, और यहाँ पर कागज पर खाली पास हो रहा है। शराबबंदी कहते हैं बहुत बड़ा काम किए नीतीश जी। 2015 से बंद हुआ शराब, विपक्ष का शराब क्वेश्चन करते रहता है। अरे देखिए, शराब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सरकार आएगी तो अपना विचार करेगी। मगर नीतीश कुमार, बंदी सक्सेस है कि फेल है, हम ये पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार अब की सरकार जा रही है। शराबबंदी तो हम बोलना चाहते हैं, होम डिलीवरी हो गया है। जैसे जोमेटो घरे पहुंचाता है खाना, वैसे ही बिहार में दारू किसी गांव शहर में फोन करिएगा, दम होम डिलीवरी के हिसाब से बढ़िया लड़का आएगा, दरवाजा नॉक करेगा और दे देगा। और जितना शराब माफिया है सबका पैसा बना हुआ है, ये बिहार सरकार तक जाता है। SP, DM, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, DGP, बिहार के सरकार। अभी हमारे बिहार के मुख्य, क्या कहिएगा शराब? ठीक है, शराबबंदी पर ये कहना है कि ये शराबबंदी जो बंद किए नीतीश जी, तो इसमें सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन नीतीश जी यहाँ पर युवाओं को एक गुनाह के भट्टी में झोंक दिए हैं, क्योंकि युवाओं को, बच्चों को, अब स्कूल के बैग में किताब जाती थी, अब स्कूल के बैग में लोग शराब ढो रहे हैं, बच्चों से लोग शराब ढुलवा रहे हैं। तो ये कितना अच्छा काम किए आप कि शराब बंद कर दिए एक तरफ, और दूसरी तरफ युवा बच्चे सब लोग शराब ढो रहे हैं। ये कैसी शराबबंदी? आप युवा हैं, आपको लगता है रोजगार के अवसर यहाँ मिले हैं बिहार में? जो नीतीश जी कहते हैं बहुत रोजगार दे दिए, शिक्षक का बहाली निकाल दिए, पुलिस का बहाली निकाल दिए, अब कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने। रोजगार दिए कहाँ हैं? ये तो रोजगार जो 17 महीने जो माननीय तेजस्वी यादव जी गठबंधन में थे, जिसको ये लोग चारा चोर जिस परिवार को बोलते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और नीतीश जी से, जिनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, कि 19 बरिस तेजस्वी यादव क्या हरिश्चंद्र जी थे क्या उनके नज़र में? और जब से सरकार से हटे तो लालू जी की परिवार भ्रष्टाचारी हो गई। और युवा की बात नहीं है,
ये लोग युवा को नौकरी नहीं दे रहे हैं। रोजगार है कहाँ? जब से मोदी जी आए हैं सारा कंपनी बंद, सारा जितनी बिजनेसमैन लोग सब बंद था। ये तो अंडानी और अंबानी के बीच में सारा कंपनी दे दिए हैं। उनसे पहले डील हो तब नहीं युवा खाएंगे। दूसरी चीज के रुक जाता है। ये लोग का जानते हैं वो गोली फंसा है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा ना। तो रॉबर्ट वाड्रा नहीं दिखता है, बस दिखेगा अडानी है, अंबानी। इन लोग के समय कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में अडानी अंबानी नहीं था। ये 2014 से आया है। रुकिए ना भैया, रुक जाइए, सीट आप दीजिए। इनको भी बोलने दीजिए, इनको अपनी बात कंप्लीट कर लेना। 2014 से अडानी अंबानी जितना बिजनेसमैन है 2014 से दिख रहा है ये लोग। इसके पहले कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। सब लोग तो फुटपाथ पे जूता चप्पल सीता था। लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिला है? आप लोग नागरिक हैं यहाँ के, मिला है रोजगार? हाँ, रोजगार मिला है। क्या काम करते हो? पढ़ते हैं। हो तो बेहतर हुई है शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बिहार में? स्तर पे बेहतर नहीं हुई है। पढ़िएगा लिखिएगा तो बेहतर होवे करेगा। जो पढ़ रहा है उसका रोजगार लग रहा है। अच्छा, जो पढ़ रहा है रोजगार लग रहा है उसका। देखो सीधे बात कहा गया है, जो पढ़ रहा है उसका रोजगार लग रहा है। तो क्या कहेंगे आप लोग जो आरोप लगाते हैं विपक्ष सरकार पे कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है। बच्चे ही कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा वो अच्छे से बढ़ेगा। आज जो पढ़ रहा है उसको तो नौकरी नहीं मिल रहा है। कितने अप्लाई कर रहा है सरकार, जब निकालेगी तो बच्चे कितने भ्रम करेंगे। MA BA कर लोग मारा जा रहा है। मगर सरकार की निकालना चाहिए, फैक्ट्री बैठाना चाहिए, व्यवसाय के मैंने ऋण माफ करना चाहिए, सारा लोग का माफ करना चाहिए, नौजवान के रोजगार देना चाहिए। मित्र, इस पैनल से पूछिएगा और बेरोजगारी की बात तो ईमानदारी से नहीं मिलेगा इसका जवाब। ईमानदारी से जनता के बीच में जाइए और रोजगार के विषय में युवाओं से पूछिए। ये शराबबंदी जो है, चाचा कुछ बात कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मोदी के राज में महंगाई इस कदर बढ़ा है कि जनता रो रहा है। कोई बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है। आदमी परेशान है। कांग्रेस के टाइम में आदमी बहुत अच्छा से था। 8 रुपये किलो चावल खाता था, 5 रुपये आटा खाता था, तेल 16 रुपये। आज है कि 200 रुपये किलो से ऊपर कड़वा चल हो गया। चाचा ने बड़ी बात की है कि लगातार कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी। ये कह रहे हैं अब महंगाई तो सब में था। महंगाई होगा नहीं, महंगाई जैसे खर्चा होगा। जितना नीतीश के सरकार में काम हो रहा है उतना नहीं हो रहा है। नीतीश तो काम कभी किया है। रोड देखिए, आप नौकरी मिलेगा, आप पढ़ने लायक रहिएगा, पढ़िएगा तब ना मिलेगा। आप झूठ मूठ के सर्टिफिकेट ले लीजिए, BA पास हैं तो कहाँ से मिलेगा नौकरी? लगता है रोजगार दिया है नीतीश सरकार ने पिछले 20 साल? नहीं, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो 10 लाख का वादा किए थे, जिसमें 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। नीतीश जी तो कहते हैं बहुत रोजगार दे दिए हैं। कुछ नहीं दिए। तेजस्वी यादव बोले थे कि CM बनने के बाद 10 लाख देंगे, लेकिन डिप्टी CM बने तो 4 लाख दे दिए। सोचिए कितना अच्छा काम किया। बहुत जरूरी है अभी बिहार में बदलाव। ठीक है, तो नीतीश सरकार तो युवाओं को बिहार यूपी झोला लेके कह दिए कि ढो। बढ़िया पढ़ने लिखने वाला बेरोजगार लड़का यूपी बिहार कर रहा है, झोला टांग के शराब ला रहा है, बेच रहा है। इस शराब कांड में बिहार में पूरे 1.25 लाख जनता जेल में है। 38 गो जिला है बिहार में। कितनी मांग धोआ गया शराबबंदी से। जब नीतीश कुमार 2005 में बैठे थे तो इन्होंने एक कंपोजिट शराब का दुकान खोला। आज तक हम लोग कंपोजिट शराब का नाम नहीं सुने थे। मेरा उम्र 60 बरस हुआ। देसी विदेशी का नाम सुने थे, लेकिन इन्हें कंपोजिट यानी कम पैसा वाला और ज्यादा पैसा वाला कहाँ जा रहा है? बड़ा आरोप लगा है। वो शराब का मैटर छोड़िए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो बात आज अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। हम क्यों बोले इस मैटर पे हम बोलेंगे। अरे कंपनी बनाया है लोग, हाँ कंपनी बनाया है। बोलने से आप ही के लोग पी रहे हैं। आप ही ना भैया, थाना में दारू मिला थोड़ी ना। थाना में दारू मिल रहा है। थाना में दारू मिला, हम लोग बेच रहे हैं। हम लोग रोक रहे हैं, पुलिस प्रशासन को लगा रहे हैं हम लोग। जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग रोक रहे हैं। अब रुक जाइए। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो जिस तरीके से क्या लगता है आपको? हम बता रहे हैं, रोड नहीं था, रोड हो गया, किसी के चलते हो गया।
सब पार्टी पलटू राम कहिए या चाहे सल्टू राम कहिए, सब पार्टी एक ही है, लेकिन अपना देखना है वोट किसमें देना है, नहीं देना है, अपना देखना है, कैसे कमाना है, नहीं कमाना है। हम देख चुके हैं 95 से रोड का स्थिति क्या था, पत्ती भसा के आ रहा था, जिसके पास था उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास नहीं था उसके बाद बहुत कुछ है। यहाँ चोरी चमारी बहुत हो गया है, बालू माफिया, तालू माफिया सब। आज सुनिए, आज राहुल जी आए थे वोट फॉर चोर पता नहीं क्या क्या करके कार्यक्रम के लिए। उनसे मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ने मेरा पूछा कि आपके मंच से मोदी जी को माँ की गाली क्यों दी गई। उन्होंने बोला मैंने गाली नहीं दिया, उन्हीं के मन से गाली दिया गया ना, उन्हीं के कार्यकर्ता ने गाली दिया ना, उनसे माफी मांगना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा है बीजेपी के कार्यकर्ता थे भेजे गए। अच्छा, उनके मेरे कार्यकर्ता आपके मंच पे चले जाएंगे गाली देने के लिए? अरे दरभंगा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का आपका वो नेता है जो कि भाजपा का झोला, पहले जदयू के नेता थे, आज ये आरजेडी में है। आज ये जाके गाली देंगे तो अब किसका बदनामी होगा? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अरे भैया क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप लोग बताएं। नीतीश कुमार। आपकी तेजस्वी सरकार के कोई नहीं। नीतीश कुमार, आरजेडी। तो 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है। कितने